अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लंदन स्पेशल में आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम और आज मैं पहुँच चुकी हूँ कैम्ब्रिज सिटी। जी हाँ, स्टूडियो से काफ़ी सारी खबरें मैंने आपको दे दी थी, सोचा आज ज़रा बाहर निकलते हैं और आपको जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाते हैं। और जब मैं कैम्ब्रिज सिटी पहुँची तो मैं तो प्रेस्टीजियस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन फिर मुझे अचानक पता चला कि यहाँ पर यूरोप की पहली इको फ्रेंडली मस्जिद बनाई गई है। और उससे पहले कैम्ब्रिज में कोई मस्जिद नहीं थी, लोग सड़कों पर नमाज अदा करते थे, कोई एक ख़ास जगह मुख्तस नहीं थी मुसलमानों के लिए। और उसके बाद ये मंसूबा आता है और इस मंसूबे की सबसे ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ कैम्ब्रिज के लोगों के लिए मस्जिद बनाई गई, बल्कि ये यूरोप की पहली इको फ्रेंडली मस्जिद है। और यहाँ पर हर चीज़ जो है वो रिसाइकिल की जाती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं वो मैं आपको ख़ास बताऊँ कि वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने ये पूरी मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आर्किटेक्ट बनाया है, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च की। टिम्बर का बहुत ज़्यादा इस पूरी बिल्डिंग की मेकिंग में इस्तेमाल किया गया है मस्जिद में। और यहाँ पे खूबसूरत सा गार्डन है और ये फाउंटेन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और उसके बाद मैं मस्जिद के अंदर भी आपको लेकर जाऊँगी, लेकिन जो मस्जिद के बाहर वाली जगह है वो भी इंतहाई खूबसूरत है कि जो लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाज़ पढ़ के वो यहाँ पर इस फाउंटेन के पास भी थोड़ी देर बैठ सकते हैं। और ये फाउंटेन से मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो बारिश का पानी होता है उसको महफूज़ किया जाता है और महफूज़ करके अंदर जिस तरह भी जो वॉशरूम्स हैं उसमें जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है वो उसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। और जो यहाँ पे पौधों को पानी दिया जाता है वो भी वही पानी दिया जाता है। और कैम्ब्रिज की वैसे भी ख़ास बात यह है कि आपको यहाँ पे पोल्यूशन नहीं मिलेगी। पोल्यूशन इंडेक्स में इसकी जो हम वैल्यू है ना वो हमेशा 1 से नीचे रहती है। इतना ये मैं कह सकती हूँ खूबसूरत जगह है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है और पोल्यूशन भी नहीं है। और वहीं पर बन गई है इको फ्रेंडली मॉस्क। ये खूबसूरत सा गार्डन है और इसका भी पूरा मैं कह सकती हूँ डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं उनके मुझे यहाँ पे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो बेंचेस हैं ये भी इंतहाई खूबसूरत हैं, सिंपल लगते हैं, लेकिन बैठकर इस फाउंटेन के सामने बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ और मस्जिद अंदर से कैसी है वो आपको दिखाती हूँ। और मुझे यकीन है कि जितनी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ अंदर जाने के लिए, आप भी होंगे। तो आइए चलते हैं अंदर। मस्जिद के अहाते में आ चुकी हूँ और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, टिम्बर से पूरी इमारत बनी हुई है। और यहाँ पर आकर एक बहुत ही अच्छी रिफ़्रेश्ड फीलिंग आती है। वाकई हम कह सकते हैं कि ये यूरोप की नहीं बल्कि दुनिया की इको फ्रेंडली मॉस्क हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो मस्जिद में आप जब भी जाते हैं आपको सुकून मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि अल्लाह की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ हैं, लेकिन इस मस्जिद में कुछ ख़ास ही बात है, कुछ ख़ास ही वाइब है। तो साथ साथ मैं आपको मस्जिद भी दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे छोटा सा म्यूज़ियम भी इन्होंने बनाया है कि जो विज़िटर्स यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को आने की नहीं बल्कि तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आ सकते हैं, विज़िटर्स आ सकते हैं, इस जगह को विज़िट कर सकते हैं। और मुख्तलिफ यहाँ पर इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं इस्लामिक हिस्ट्री से मुतालिक, ताकि लोग जो यहाँ पर आए उनको इस्लामिक हिस्ट्री से मुतालिक भी पता चले। अभी हम देख रहे हैं ये बैरूनी इस मैकेनिकल कैलेंडर है जो कि 11वीं सेंचुरी का है, उसके इन्होंने कुछ हिस्से यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये है ज्योग्राफी है, ये अरब ओरिजिन ऑफ यूरोपियन मैप्स हैं। जी, ये मैप्स जब पुराने ज़माने में बनाए जाते थे और ये वो रखे गए हैं यहाँ पर। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें रखी गई हैं इस म्यूज़ियम में। कुरान मजीद का यहाँ पे नुस्खा बड़ा खूबसूरत रखा गया है और साथ ही साथ द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन 9th से 16th सेंचुरी
के बारे में यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। वेलकम टू आवर एग्जिबिशन इन विच वी सीक टू शोकेस द मुस्लिम कॉन्सेप्ट ऑफ अल सिरातुल मुस्तकीम। तो ये बहुत ही खूबसूरत नुस्खा रखा गया है। अब मैं चलती हूँ उस तरफ भी कुछ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्या है। ये सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है। और ये जो है तकीउद्दीन द इस्तांबुल ऑब्जर्वेटरी 16th सेंचुरी की कुछ यादें यहाँ पर जो हैं उनको ज़िंदा रखा गया है। और आप देख सकते हैं, शायद आप मेरे पीछे सुन पा रहे हो कि बच्चों के रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पे एक साउंड प्रूफ रूम बनाया गया। और ये भी कुछ यादें हैं और ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। और ये पूरा म्यूज़ियम बनाया गया है ताकि जो भी यहाँ पर आए उसको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मिलें। म्यूज़ियम हमने देख लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो नमाज की जगह मुख्तस की गई है ख़वातीन के लिए वो भी आपको दिखाऊँ, लेकिन उससे पहले ये डोनेशन बॉक्स बनाया गया है। अब आगे चलते हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, वो हैं ये गाउन्स। क्योंकि यहाँ पे ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो मुसलमान नहीं होती, तो उनको गाउन की अगर ज़रूरत पड़े, दुपट्टे की ज़रूरत पड़े, तो ये गाउन्स यहाँ पर रखे गए हैं जिनके साथ स्कार्फ भी है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि क्योंकि मैं एक और कंट्री में एक मस्जिद में गई थी, तो वहाँ पे कुछ विज़िटर्स थे, उनके पास स्कार्फ नहीं थे, तो उनको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं मिली थी और वो लोग जाना चाह रही थी, वो ख़वातीन जाना चाह रही थी। तो यहाँ की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे उन्होंने स्पेशली गाउन्स रखे हैं स्कार्फ के साथ कि अगर कोई दूसरे मज़ाहिब की जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर आएँ और अंदर जाना चाहें तो वो जा सकती है। अब ये वो खूबसूरत सा दरवाज़ा है, क्योंकि इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर, जो खूबसूरती है, जिस तरह से इस हिस्से को सजाया गया, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो इस वक्त आपको कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मसाजिद में आप जानते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग स्पेशली ख़वातीन आते हैं कि जिनको घुटनों का मसला होता है और वो नमाज जो है वो सजदा नहीं कर सकती, उनको बैठ के पढ़नी होती है। लेकिन मुख्तलिफ़ मसाजिद में इसका कोई एहतमाम नहीं किया जाता, लेकिन इस मस्जिद में यहाँ पे ये चेयर्स रखी गई हैं कि अगर कोई बैठ कर यहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। और चेयर्स भी आप देखें कि उसमें भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टिम्बर का इस्तेमाल किया गया है। और ये एक बॉक्स बनाया गया है, यहाँ पर दुआएँ रखी गई हैं, तस्बीहात भी रखी गई हैं और लोग आ सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल काफ़ी सारी हम देख रहे हैं कि किताबें भी रखी गई हैं। ये सिपारे भी यहाँ पर रखे गए हैं कि अगर कोई आकर यहाँ पर नमाज के बाद तिलावत करना चाहे तो वो भी वो कर सकता है।
आपको लेकर चलती हूँ जो मस्जिद का मेन हॉल है उसमें। यहाँ पर मर्द हजरात नमाज़ अदा करते हैं। जो ख़वातीन का हिस्सा था वो भी मैंने आपको दिखाया और आप देख सकते हैं कि ये भी कितना खूबसूरत है। वो स्पेशल जगह है जो कि मिंबर है और वहाँ पर जो मौज़िन है वो आज़ान भी देते हैं और जो खुतबा जुमा है उसका भी ख़ास तौर पर यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। और अगर कोई भी आना चाहे ख़ास तौर पे कैम्ब्रिज, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो खुतबा जुमा है वो यहाँ पर 1:15 बजे होता है। तो अगर आप 1:15 बजे तक पहुँच जाएंगे तो खुतबा जो जुमा है उसमें भी आप शामिल हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही अच्छी बात है कि मस्जिदों में बच्चों को भी आना चाहिए, बड़ों को भी आना चाहिए। और यहाँ पर ये सबसे अच्छी हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं यहाँ पे, उनके लिए एक अलग से एक जगह है, वो खेल रहे हैं यहाँ पर, खुश हैं। उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है कि उनके बच्चे शोर कर रहे हैं या वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इस मस्जिद का। मसाजिद तो होती ही खूबसूरत है, लेकिन अब आपको मैं जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो विज़िटर्स आए हैं और अगर वो मस्जिद के अहाते में जाना चाहेंगे या नमाज अदा करना चाहेंगे उसके लिए स्पेशल गाउन्स भी उनको फराहम किए जाएंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ मैं जा रही हूँ इस वक्त और कैम्ब्रिज सिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। बड़ा वेलकमिंग सिटी है, बड़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे। और अभी तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपको मेरे पीछे कार्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन वैसे कैम्ब्रिज को साइकिल सिटी कहा जाता है कि हर शख्स यहाँ पर साइकिल पर सवार होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक स्टाफ है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो साइकिल पर यूनिवर्सिटी आते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं है कि जैसे इसका एक कोई मेन कैंपस हो, इसका कोई भी मेन कैंपस नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 31 कॉलेजेस हैं और वो डिफरेंट स्पॉट्स पे हैं और बड़ी तादाद आपको विजिटर्स की भी नज़र आएगी, स्टूडेंट्स की भी दिखाई देगी। तो ये एक बड़ी बिजी रोड है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा आगे जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो उसके जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे नियरेस्ट मुझे यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलता है, तो आइए देखते हैं। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का शहर आप इसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी को। और इस वक्त मैं आ चुकी हूँ डाउनिंग कॉलेज में और मैं देखती हूँ कि कैसा ये बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। 150 डिपार्टमेंट्स हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के और बहुत सारे स्टूडेंट्स दुनिया भर से इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आते हैं। सिर्फ एक मसला होता है
कि बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ी है यहाँ पर। या तो आपको स्कॉलरशिप मिले या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो ही आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है और सालों की मेहनत होती है, उन्होंने अपना माइलस्टोन ये बनाया होता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ना है। मुझे यहाँ पे हर चीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। और ग्रीनरी हर जगह। वैसे तो हमारे अगर पाकिस्तान की भी कंपैरिजन किया जाए तो बहुत सारी खूबसूरत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत खूबसूरत है, उसका ओल्ड कैंपस है, उसमें भी एंशिएंट बिल्डिंग्स हमें दिखाई देती हैं। और ये जो है वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताऊं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ख़ास बात ये है, जो कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शायद किसी मुल्क में इतनी लाइब्रेरीज आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन सिर्फ कैम्ब्रिज सिटी में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अपनी 100 से ज़ायद लाइब्रेरीज़ हैं जो कि इसके मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं उनमें मौजूद हैं। म्यूज़ियम्स भी हैं यहाँ पर, 6-7 म्यूज़ियम्स हैं जो कि डिफरेंट तरह के म्यूज़ियम्स हैं, कल्चरल हैं, साइंटिफिक हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्क्स बनाए गए हैं जिसमें बैठ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, ये है एक ऐसा पार्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि यहाँ पर आकर अगर स्टूडेंट्स, जैसे समर सीज़न है तो वो बैठ सकते हैं और दरख्त की छाँव में किताबें पढ़ सकते हैं और ज़्यादा रिफ़्रेश फील कर सकते हैं। और पढ़ के इंसान जो है वो कभी कभी बोर भी हो जाता है, तो यहाँ पर आके बैठ के चाय या कॉफ़ी के कप के साथ वो पढ़ भी सकता है। मुझे ये जगह बड़ी फैसिनेट कर रही है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँ, और सिर्फ यही नहीं, थोड़ी देर बाद आपको आगे भी लेके जाऊँगी। और मैं यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं दरख्तों की छाँव में थोड़ी देर बैठती हूँ, एंजॉय करती हूँ। यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है। और देखें मेरी खुशकिस्मती, मुझे यहाँ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट मिल गए हैं, और परदेश में अगर अपने मिल जाएं तो उनको देखकर खुशी और भी दोबाला हो जाती है। मैंने सोचा उनसे थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट आर यू डूइंग हियर? मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ सेंट कैथरीन्स कॉलेज में, कैम्ब्रिज। आपका नाम अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि उनको पता चले कि उनका एक भाई जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पाकिस्तानी लड़का हमारा। जी, आदम रियाज मेरा नाम है, मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए? मैं भी लाहौर से आई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी हमारी मुलाकात हो गई। लाइक आर यू एक्टिव अबाउट पॉलिटिक्स? डू यू टेक एनी इंटरेस्ट? नहीं, वैसे पॉलिटिक्स में मेरा ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। मेडिसिन पढ़ के उतना टाइम नहीं मिलता दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन इधर बस इंटरेस्ट है कि इधर कम्युनिटी देखना, पाकिस्तानी लोग इधर थोड़े से हैं, वैसे अंडर रिप्रेजेंटेड है, थोड़ा कम है पाकिस्तानी लोग यूनिवर्सिटी में, लेकिन अच्छा है। इस्लामिक कम्युनिटी फिर भी ठीक ठाक है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान आपने बताया कि आप लाहौर में भी कुछ अर्सा आपने गुजारा है। कोई पाकिस्तान की मेमोरीज ऐसी हैं मिस करते हैं, कभी दिल चाहता है जाने का? और फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, वैसे तो मेरे पापा की साइड से सारी फैमिली तकरीबन मोस्टली अभी लाहौर में ही रहती है, कुछ पाकपतन में भी रहते हैं। मेरी मदर की साइड से मोस्टली शिफ्ट हो गए हैं यूके, अमेरिका, इधर उधर। तो लेकिन वैसे असल में यही याद आती है, मतलब फैमिली के रिश्ते। लाहौर की कोई लाहौर जब आप जाते हैं वहाँ पे भी बड़ी एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्या क्या देखा है आपने? आई नो कि आप यहाँ पे ऑब्वियसली आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरा है, लेकिन कुछ आपने जो आपको जगह याद आती हों? हाँ, मैं लाहौर ग्रामर स्कूल में भी कुछ देर पढ़ा था, जॉर्ज टाउन में। वो कभी कभी याद आता है, मतलब फ्रेंड्स याद आते हैं?
हाँ, मतलब पूरा माहौल याद आता है कि ज़रा नेचुरल सा फ़ील होता है ना कि आप उधर रह रहे हैं, आपके जैसे लोग, मतलब इधर काफ़ी गोरे लोग भी हैं और काफ़ी कई जगह से लोग हैं, तो मल्टीकल्चरल काफ़ी एस्पेक्ट है इधर, लेकिन एट होम फील करता हूँ मैं पाकिस्तान में जो रहता हूँ। तो नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है, अपने मुल्क जैसा तो कोई मुल्क नहीं हो सकता, कोई जगह नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कितने, क्योंकि बहुत ही लाइक एक्सपेंसिव है, यहाँ पे स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कॉलरशिप्स भी बहुत आसानी से नहीं मिलती, तो कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आपने अपने आसपास देखे? हाँ, वैसे मैंने काफ़ी कम देखे हैं, स्पेशली जो मैं अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो अपर ईयर स्टूडेंट हैं उनमें मैंने देखा है बहुत ही कम है वैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। कुछ मिलते हैं कभी कभी, फिर दिल में खुशी होती है उनसे मिलके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है वैसे मेरे साल में कुछ ज़्यादा हैं। शहर जैसे बर्मिंघम से काफ़ी उधर हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी, उधर से अब आजकल काफ़ी आ रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी मतलब अब सपोर्ट कर रही है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ना कि पाकिस्तानी लोग कम हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन ज़्यादा करने के लिए कोशिश कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मैं पहले मुझे लग रहा था कि शायद आपकी उर्दू अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपकी उर्दू इतनी अच्छी है और मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि अक्सर लोग जो यहाँ पे आ जाते हैं उनकी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर सी हो जाती है, लेकिन आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। कोई एक मैसेज देना चाहें, पाकिस्तानी आपको देखेंगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यहाँ पे भी जितने पाकिस्तानी हैं वो भी आपको देखेंगे, कोई उनको एक मैसेज देना चाहे आप? अच्छा, नहीं, हम बस यही कि अपने जो वैल्यूज़ हैं ना उनको बस रखें दिल में और किसी और इंसान के लिए उन्हें छोड़ें मत। अच्छा, ये तो आपने जनरली पाकिस्तान में सबको मैसेज दे दिया। स्टूडेंट्स जो ख्वाब तो सबका होता है ना कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाना है, उनको क्या आप मैसेज देंगे कि कैसे आ सकते हैं, क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए कि वो कैम्ब्रिज आ सकते हैं? ज़ाहिर बात है पढ़ाई तो करनी पड़ती है, लेकिन बस कमिटमेंट जारी रखें ना तो कोई भी चीज़ मतलब हो जाती है इंशाल्लाह, जो भी एक बंदे की मतलब कदर में हो। कितने ग्रेड्स चाहिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने के लिए? थोड़े से चाहिए, कितना CGPA चाहिए होते हैं बस 95%। ये एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता वैसे, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये बता नहीं सकते आप? नहीं या आप हर्ट नहीं करना? नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता। आपका एडमिशन कैसे हुआ? मेरा बस एग्ज़ाम दे के ही हो जाता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है ज़रूर, लेकिन बैलेंस रखना चाहिए ज़िंदगी में। सिर्फ पढ़ाई के पीछे पढ़ना मतलब हेल्दी नहीं। आपने कहा कि खुशी हुई मेरी उर्दू सुनने की, लेकिन बहुत मेरा शुक्र, मतलब बहुत मेहरबानी मेरे माँ बाप ने की है मेरे ऊपर। उर्दू में बोल के मेरे साथ उसी से मैंने सारा सीखा है। मतलब इधर भी जब हम शिफ्ट हुए हैं, जबकि मैं 2 साल की उम्र में हम शिफ्ट हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, और उनका मतलब कोई सीन मतलब पता नहीं था कि होएगा क्या हमारे साथ, फिर भी उन्होंने हमारा कल्चर घर में उर्दू बोली, घर में उर्दू बोली, हमें इंश्योर किया कि पाकिस्तानी हिस्ट्री और कल्चर हमें भी आए, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छा उन्होंने किया हमारे साथ। वैसे तो वेरी नाइस। आपके पेरेंट्स को वाकई इस बात का क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से इतनी दूर आने के बाद उन्होंने अपनी रूट्स और कल्चर के साथ ना सिर्फ खुद एक ताल्लुक़ बना के रखा, बल्कि आपका ताल्लुक़ भी उन्होंने मजबूत किया है। आखिर में बस हम यही कह सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी हम आदम से मिले हैं और आदम से मैंने पूछा है कि मुझे बताए कि रिवर कैंप कहाँ पे है, और क्वींस कॉलेज, किंग्स कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज ये मैंने देखने हैं, मेन ब्रिज देखना है। तो आदम ने आप मुझे थोड़ा सा इस एरिया के बारे में समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि अब मैं सही जगह पर पहुंच जाऊं।
मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे साइकिल्स पे, और मुझे हमेशा ये वाली साइकिल्स बड़ी अच्छी लगती हैं जिनके आगे ये बास्केट होती है, और मैं बड़ा इसको फैंटेसाइज करती हूँ कि इसमें फूल होने चाहिए जैसे स्टोरी बुक्स में होता था। लेकिन खैर इस बास्केट में तो फूल नहीं है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स की बास्केट है इसलिए। और काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस ये लग रही है, और इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस ख़त्म हुई हैं, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, मकामी लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे देखने में ही लग रहा है कि मुझे लगता है कि वो प्रोफेसर्स होंगे, टीचर्स होंगे यहाँ पे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये कौन सा कॉलेज है ये भी मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि डिफरेंट कॉलेजेस हैं और इंसान यहाँ पे आके गुम हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है। ये कॉलेज जो है ये तो क्लोज़ हो गया है। यहाँ पे वैसे मैं जितना भी नोटिस कर रही हूँ अभी, लोगों के चेहरे पे इत्मीनान है और हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं। ख़ास तौर पे जब स्टूडेंट्स के चेहरे देखते हैं तो यकीनन वो खुश भी होंगे। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी 2 स्टूडेंट्स हैं कि कैम्ब्रिज में आना जब ख्वाब होता है और ये ख्वाब जब उनका पूरा हो रहा है और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए बड़ी लाइफ टाइम मेमोरीज़ भी होंगी, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और ये बसेस आप देख सकते हैं, ये एक स्पेशल कैम्ब्रिज टूर की बस है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये बस। और इसमें बैठ के पूरे कैम्ब्रिज की आपको सैर कराई जाती है। वैसे तो लाहौर में भी एक ऐसी बस होती है डबल डेकर जिसमें बैठ के आप लाहौर की सैर करते हैं, और ये शायद ये भी कैम्ब्रिज सिटी की बस है। आगे चलते हैं, और जिस शहर भी जाएं उसकी कम से कम कोई ख़ास चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। ये मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये शॉपिंग सेंटर दिखाई दिया है, ग्रैंड आर्केड, और अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है इसके अंदर जाने का और कुछ भी ख़रीदने का, लेकिन जब मैं वापस आऊँगी सारे कॉलेजेस की सैर करने के बाद तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी। इस शहर में मुझे हर कोई एनर्जेटिक, चार्ज और हैप्पी ही दिखाई दे रहा है।
और इस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक और फेमस कॉलेज किंग्स कॉलेज के बाहर मैं मौजूद हूँ और मैंने देखा बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है कि जितनी भी इसके आर्किटेक्चर की तारीफ़ की जाए कम है। और मैंने अंदर कोशिश भी की जाने की, विज़िटर्स के लिए ये जगह ओपन है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन इस वक्त अंदर वहाँ पे एक रिलीजियस सेरेमनी हो रही है जिसकी वजह से बाकी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन अगर थोड़ा सा कैप्चर कर सकें हमारे कैमरामैन तो आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत ये कॉलेज है। खैर अभी हमारा जो सफ़र है वो मुझे लगता है अब सही डायरेक्शन में आ गया है। अब आगे आगे चलते हैं, आपको क्वींस किंग दिखाया है तो क्वींस भी दिखाना बनता है। एक तरफ किंग्स कॉलेज है और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट शॉप्स बनाए गए हैं कि जो भी यहाँ पर आए, जो विजिटर्स भी आए, वो यहाँ से कोई ऐसी सौगात ज़रूर लेकर जाएं सबके लिए गिफ्ट। क्योंकि हर जहाँ पे भी आप किसी शहर में जाते हैं तो लोग कहते हैं वहाँ की ख़ास चीज़ क्या है। ख़ास चीज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुशन्स और ये बैग्स जो हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, ये आप यहाँ से अपने प्यारों के लिए लेके जा सकते हैं। और साथ साथ कुछ बच्चों को देने के लिए स्टफ़ टॉयस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ की चेन्स भी हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनका किसी न किसी तरह से कैम्ब्रिज की इन पे पिक्चर्स लगाई गई हैं ताकि ये स्पेशली कैम्ब्रिज की जो है सौगात लगे। और ये देखें जी, पूरी पिक्चर्स के साथ एक डायरी बनाई गई है जो कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ बड़ी अच्छी सन ग्लासेस। ये दो बहुत ही प्यारे क्यूट से बच्चे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं और बड़े स्टाइलिश से लग रहे हैं दोनों, और साथ साथ अपने फादर को कुछ बता भी रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। और यही एज होती है वैसे इन्जॉय करने की। और ये है कॉर्पस क्लॉक और ये बड़ा फेमस मॉन्यूमेंट है कैम्ब्रिज का। और बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट ये है वो टाइम से और टाइम की इम्पोर्टेंस शायद बताने की कोशिश की गई है। ये मॉन्स्टर आप देख सकते हैं इस क्लॉक के ऊपर लगा हुआ है जो कि इस टाइम को शायद खाता जा रहा है और शायद हमें ये बताता जा रहा है कि टाइम गुजरता जाता है और कोई मॉन्स्टर है वो इस टाइम को खा जाता है। इससे टाइम की कदर और कीमत के लिहाज से मुझे लगता है ये मॉन्यूमेंट बड़ा अहम है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी थी, मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ।
टीम बोटिंग करने गई हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं ये दरिया के किनारे पर बैठ के देखूं, लोगों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में तो होता है कि मैक्सिमम लोग सियासत के ऊपर ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने हैरानी हुई, मुझे कोई भी सियासत पे बात नहीं कर रहा था और दरिया किनारे बैठ के ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स भी हैं और सब ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, यकीनन अपने जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं वो बना रहे होंगे। और डिफरेंट कंट्रीज़ के चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो अपनी अपनी कंट्री के बारे में, अपने अपने कल्चर के बारे में बता रहे होंगे। और यहाँ पे तो ये लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं इसी दरिया के किनारे तो एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और शायद इस वक्त जो शाम की चाय है या शाम की कॉफ़ी है उसके साथ वो डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। और ये रेस्टोरेंट है, लेकिन उसके दूसरी तरफ ओह माय गॉड, बहुत ही माशाल्लाह, वो जो कहते हैं ना कि खुदा की शान है कि उसने इतनी खूबसूरती बनाई है। तो अगर आपने ये मंजर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं चाहूँगी कि मुझे ना देखें, आप इस मंजर को देखें। कितने डिसिप्लिन से, ये दरिया की खासियत होती है कि उसका जो पानी है वो चलता रहता है, ये इस तरफ जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये मंजर है और लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर नेचर की तारीफ़ करने का दिल चाहता है और नेचुरल ब्यूटी, ऊपर बादल हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि ये रिवर कैम है। और ये यहाँ से अपनी आवाज़ों में इसकी जो आवाज़, मुझे पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, स्पेशली जब रात होती है, अंधेरा होता है और ख़ास तौर पे अगर चांदनी रात हो और बादल ना हो, तो जब चांद की रोशनी इस पानी पे पड़ती है, इस चलते हुए पानी पे, तो वो भी बड़ा खूबसूरत मंजर लगता है। और तो ये आज हमने पूरा दिन गुजारा कैम्ब्रिज सिटी में, आपको इको फ्रेंडली मॉस्क भी दिखाई, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस की भी सैर कराई और यहाँ की जो सिटी लाइफ है वो भी हमने आपको दिखाई। और स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात हुई, कुछ को आपने देखा भी और एक तो आपके पाकिस्तानी भाई, उनसे भी आपकी मुलाकात कराई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो गुड इवनिंग लंदन स्पेशल ज़रूर पसंद आया होगा और मैं चाहती हूँ कि आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि इस सिलसिले को हम फ्यूचर में भी आगे बढ़ाएं। और अगर आप किसी शहर की सैर करना चाहते हैं वर्चुअली और विजुअली, तो आप लोग हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।